नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताज़ा तरीन और आज की महत्वपूर्ण खबरों में आपको बताएंगे आज की एक एक सारी बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन सबसे पहली बड़ी खबर कि 21 वर्षों के बाद भारत की धरती पर सुपर साइक्लोन आने वाला है। बता दें कि 221 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेजी से हवा बहने वाली है और यहाँ पर मौसम जो है बेहद खराब हो जाएगा और साथ ही में तबाही भी बेहद ज्यादा होने वाली है। आपको बता दें कि बंगाल में 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचा दिया गया है। और इसी के साथ आप सभी को बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों को भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि आपके मोबाइल फोन पर एसएमएस अलर्ट आपको मिलता रहेगा। यानी कि इस तूफान के बारे में आपको चंद मिनटों में, चंद घंटों में पता चलता रहेगा क्या कुछ खबर है। इसलिए हम आप सभी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जहां भी है सेफ रहिए और साथ ही साथ दूसरों की सेफ्टी के लिए भी यहां पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह तूफान बेहद ज्यादा खतरनाक है। अब इसी के साथ आप सभी को बता दें कि भारत में 64 दिन में 100 से 1 लाख पार पहुंच चुकी है संक्रमितों की संख्या। जी हां, यह संख्या बेहद ज्यादा है और हम आप सभी से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि यह संक्रमितों की संख्या कहां जाकर रुकेगी, यानी कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 10 लाख। जी हां, आपके मन में जो भी विचार आए नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और उसी के साथ आपको बता दें कि श्रमिक एक्सप्रेस को लेकर, यानी कि स्पेशल ट्रेन को लेकर बेहद बड़ी खबर और अच्छी खबर, सरकार ने किया है बेहद बड़ा बदलाव। अब राज्यों की सहमति के बिना ट्रेन को चलाया जा सकेगा। जी हां, बेहद खुशखबरी वाली खबर है। और इसी के साथ आपको बता दें कि एम्स में ओपीडी सेवा शुरू होने से पहले बनाया जाएगा स्क्रीनिंग क्षेत्र। जी हां, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं और बेहद महत्वपूर्ण खबर है। इसी के साथ बता दें कि 1 जून से शुरू हो गई है फ्लाइट्स की बुकिंग। जी हां, आने वाले समय में आप 1 तारीख से बुकिंग कर सकते हैं। आपको पूरी डिटेल बताएंगे क्या कुछ खबर है। और उसी के साथ आपको बता दें कि आप खाना खाते समय भी लगा सकते हैं मास्क। जी हां, आपको पूरी खबर देंगे, क्योंकि आप ये सोचकर, ये सुनकर बेहद चकरा गए होंगे कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। और इसी के साथ आप सभी को बता दें कि WHO से नाराज हैं ट्रंप। जी हां, फंडिंग हमेशा के लिए कर देंगे बंद। जी हां, चीन के शिकंजे से बाहर निकलो, ऐसा कहा है ट्रंप ने। इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे। आप सभी को तो पता ही है कि यहां पर चाइना और WHO को लेकर क्या कुछ खबर है। तो साथ ही आपको बता दें कि मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर उमड़ा प्रवासियों श्रमिकों का बेहद बड़ा हुजूम। जी हां, पुलिस ने खदेड़ खदेड़ कर उन सभी को भगा दिया है। पूरी डिटेल देंगे क्या कुछ इसके बारे में जानकारी है। साथ ही आपको बता दें कि मोदी सरकार ने वापस ले लिया है लॉकडाउन में पूरी सैलरी देने का निर्देश। जी हां, आप सभी को पूरी डिटेल देने वाले हैं, क्योंकि ये डिटेल बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दवा होने वाली है तैयार। जी हां, आप सभी ने बेहद बड़ी खबरें सुनी होंगी कि कोरोना की दवाई बन चुकी है और इस देश ने बना ली है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार शायद कामयाबी हाथ लग चुकी है, क्योंकि यहां पर जो सफल था पहला ह्यूमन ट्रायल, वो जो है पूरी सफलता पूर्वक कर लिया गया है। पूरी डिटेल आपको देने वाले हैं। साथ ही में आपको बता दें कि Amazon रेड जोन में डिलीवरी चालू कर चुका था, लेकिन फ्लिपकार्ट भी अब रेड जोन में डिलीवरी को चालू कर चुका है और आप घर बैठे बैठे गैर जरूरी सामान को भी मंगा सकते हैं, यानी कि नॉन एसेंशियल आइटम्स। इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे। और साथ ही में बता दें कि प्रवासी मजदूरों को 2 महीने मुफ्त में मिलेगा ना। जी हां, आपको पूरी डिटेल देंगे क्या कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए आपको बताते हैं जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है तूफान के बारे में। जी हां, आप सभी को बता दें कि भारत के पूर्वी राज्यों में इस वक्त चक्रवाती तूफान एम्फान का खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह एक सुपर साइक्लोन है। इसकी वजह से चलने वाली हवा की गति, यानी कि स्पीड जो होती है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा हो सकती है। आपको बता दें कि भारत में इससे पहले भी इस तरीके का सुपर साइक्लोन वर्ष 1999 में आ चुका है, जिसमें कि करीब 10,000 लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया था। साथ ही आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित भी किया गया था। उससे भी पहले 3 नवंबर 1970 को पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में भोला नाम का सुपर साइक्लोन आया था, जिसको अब तक का सबसे अधिक भयावह, यानी कि सबसे खतरनाक चक्रवाती तूफान माना जाता है। आपको बता दें कि इसमें जो मरने वाले लोगों की संख्या थी इतनी ज्यादा थी कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। बता दें कि करीब 5 लाख लोगों की यहां पर जान चली गई थी और साथ ही में इस दौरान चलने वाली हवा की रफ्तार 240 किलोमीटर प्रति घंटा भी थी। और साथ ही आपको बता दें कि जो अम्फान तूफान का जो खतरा मंडरा रहा है वहां पर भी 200 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार जो है वो हवाओं की हो सकती है, यानी कि ये तूफान भी बेहद खतरनाक माना जा रहा है। अब इसी के साथ आप सभी को बता दें कि अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है कि श्रमिक एक्सप्रेस को लेकर सरकार ने किया बेहद बड़ा बदलाव। अब राज्यों की सहमति के बिना ट्रेन को चलाया जा सकेगा। अब इसी के साथ आप सभी को बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से श्रमिक ट्रेनों को लेकर 1 मई को जारी किया गया सर्कुलर वापस ले लिया
किया गया है। नए सर्कुलर के मुताबिक अब श्रमिक ट्रेनें चलाने के लिए रेलवे को राज्य सरकारों की सहमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले जिस राज्य के लिए श्रमिक ट्रेनें चलानी होती थी वहां की राज्य सरकार की सहमति की जरूरत पड़ती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में रेलवे और रेल मंत्री के बार बार कहने के बावजूद भी कई राज्यों की तरफ से इजाजत नहीं दी जा रही थी, इसलिए इस कदम को उठा लिया गया है। खैर, हम आप सभी से पूछते हैं कि यह कदम किस प्रकार का है। नीचे आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब इसी के साथ आपको एक बेहद बड़ी अपडेट दे दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामले 64 ही दिनों में 1 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि अमेरिका, स्पेन और इटली जैसे देशों की तुलना में भारत में मामले काफी धीमी गति से बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और वर्ल्ड मीटर से यहां पर मिले आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले 25 दिनों में ही 1 लाख के पार हो चुके थे। वहीं स्पेन में मामलों को 1 लाख होने में 30 दिन लगे थे, लेकिन भारत को यहां पर 64 दिन लगे हैं 1 लाख मामले तक पहुंचने में। लेकिन हम ये आंकड़े आपसे जानना चाहते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पूछा था कि ये आंकड़े कहां तक पहुंच सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख। नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी लिख सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आपकी लाइफ बेहद आसान बन जाएगी। दोस्तों, अगर आपको कोई भी इंग्लिश में मैसेज सेंड करता है और आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाया हूं ऐसा एप्लीकेशन जिसकी मदद से आपकी इंग्लिश सीखने की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपको बस डाउनलोड करना है यू डिक्शनरी ऐप, फिर इसकी सेटिंग्स में जाके मैजिक ट्रांसलेट को इनेबल करना है। उसके बाद उस मैसेज पे जाके आपको टैप करना है, वो अपने आप उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगी। यही नहीं, अगर आपको उस मैसेज का रिप्लाई करना है तो आप हिंदी में मैसेज टाइप करके उस पे मैजिक ट्रांसलेट लगा के उसको इंग्लिश में भी बदल सकते हैं। और अगर आपका ग्रामर भी सही नहीं है तो आप मैजिक ग्रामर फीचर से अपने ग्रामर को भी करेक्ट कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें यू डिक्शनरी ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ आप सभी को एक बेहद बड़ी खबर के बारे में बताते हैं कि मोदी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का अपना पुराना निर्देश वापस ले लिया है। जी हां, आप सभी को बता दें कि यानी कि अब कंपनियां इसके लिए बाध्य नहीं होंगी कि लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरी सैलरी दी जाए। जी हां, आप सभी को बता दें कि इस कदम से कंपनियों और उद्योग जगत के लिए तो बेहद खुशखबरी वाली खबर निकल कर आ चुकी है, लेकिन उन सभी लोगों का क्या यहां पर जो लोग बेहद बड़ी कड़ी मेहनत करते थे और काम दिन रात करते थे। आप सभी को बता दें कि उन सभी कामगारों को बेहद तगड़ा झटका लग चुका है। साथ ही आपको बता दें कि गौरतलब है कि गृह सचिव अजय भल्ला ने लॉकडाउन लगाए जाने के कुछ ही दिन बाद 29 मार्च को जारी दिशा निर्देश में सभी कंपनियों व अन्य नियोक्ताओं को कह दिया था कि वे प्रतिष्ठान बंद रहने की स्थिति में भी महीना पूरा होने पर सभी कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के पूरा वेतन देंगे। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में कह दिया था कि सरकार लॉकडाउन के पूरी सैलरी न दे पाने वाली कंपनियों पर किसी भी तरीके की दंडात्मक कार्रवाई ना करे। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक की कंपनी फिक्स पैक्स प्राइवेट लिमिटेड ने सरकार के इस आदेश को चुनौती भी दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का यह बयान आया था। खैर, सरकार की तरफ से लिया गया यह फैसला कैसा है आप नीचे कमेंट करके हमें भी बता सकते हैं। और उसी के साथ आप सभी को बता दें कि अब 1 जून से शुरू हो जाएंगी फ्लाइट की टिकट बुकिंग। जी, आपको पूरी डिटेल देते हैं क्या कुछ खबर और रिपोर्ट निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि एक सूत्र ने सोमवार को कह दिया है कि घरेलू एयरलाइंस ने जून से अपने उड़ानों के लिए बुकिंग जो है वो खोल देने वाली है। इंडिगो और विस्तारा के सूत्र ने कह दिया है कि वे घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग ले रहे हैं। और स्पाइस जेट के एक प्रवक्ता ने भी कह दिया है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय बुकिंग 15 जून तक बंद है। बुकिंग शुरू होने के बारे में इंडिगो, विस्तारा और गो एयर की ओर से कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। एयर पैसेंजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि उनके अध्यक्ष सुधाकर रेड्डी ने यहां पर सोमवार को कह दिया था कि कुछ विमानन कंपनियां बुकिंग कर रही हैं। तो खैर, आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पर जिस प्रकार से आप सभी के लिए टिकट उपलब्ध होते हैं तो जल्द से जल्द टिकट यहां पर बुक कराकर आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। अब इसी के साथ बढ़ते हैं बेहद बड़ी खबर पर। आप सभी को बता दें कि यहां पर एम्स में ओपीडी सेवा शुरू होने से पहले बनाया जाएगा स्क्रीनिंग क्षेत्र। जी हां, पूरी डिटेल देते हैं क्या कुछ बड़ी खबर है। आपको बता दें कि एम्स में चरणबद्ध तरीके से ओपीडी सेवा बहाल करने की तैयारियां चल रही हैं और इसमें आने वाले मरीजों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और कोविड-19 के लक्षण वाले रोगियों की पहचान करके उन्हें अलग करने के लिए एक स्क्रीनिंग क्षेत्र भी बनाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि एम्स की मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर आरती विज ने यहां पर बताया है कि कोविड-19 के मद्देनजर ओपीडी को नया स्वरूप प्रदान करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और कोविड-19 के संदिग्धों का पता लगाकर उन्हें अलग करने के लिए एक स्क्रीनिंग ओपीडी शुरू करने की तैयारियां जोरों पर है। इसके बाद ही रोगियों को मुख्य ओपीडी में भेजा जा सकेगा। खैर, हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि एम्स
द्वारा की गई ये सारी प्रक्रिया आपके हिसाब से कैसी है। उसी के साथ आप सभी को अगली बेहद बड़ी खबर के बारे में बता दें कि अब खाना खाते समय भी लगा सकते हैं मास्क, लेकिन आप सोच रहे होंगे आखिर कैसे, तो पूरी डिटेल में खबर जान लीजिए। आपको बता दें कि इजराइल इवेंट ने कोरोना वायरस से हर समय सुरक्षित रहने के लिए एक रिमोट कंट्रोल मास्क विकसित किया है। आपको बता दें कि इससे भोजन करते समय मास्क उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताया गया है कि ऐसे मास्क के साथ अगर आप रेस्टोरेंट में या फिर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी खाना खाते हैं तो वह कम जोखिम भरा होगा। और साथ ही आपको बता दें कि मास्क में होठों के ऊपर जगह दी गई है ताकि भोजन को आराम से मुंह में डाला जा सके। हालांकि बताया गया है कि इस प्रक्रिया को आइसक्रीम या फिर सॉस के साथ निभाए जाने से गड़बड़ भी हो सकता है। खैर, आपको क्या लगता है कि यह किस प्रकार का आविष्कार है, क्या आगे चलकर चलने वाला है या फिर नहीं, नीचे कमेंट में हमें भी जरूर बताएं। अब उसी के साथ आप सभी को बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO अगले 30 दिनों में चीन के शिकंजे से बाहर नहीं निकलता है तो अमेरिका उसकी फंडिंग हमेशा के लिए बंद कर देने वाला है। इतना ही नहीं, अमेरिका WHO की सदस्यता से भी यहां पर हटने का विचार करेगा। आपको बता दें कि WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस को लिखे एक पत्र में ट्रंप ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आपके संगठन और आपने बार बार गलत कदम उठाए जो कि पूरी दुनिया को काफी महंगा पड़ चुका है। इससे आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन के शिकंजे से बाहर निकले। 4 पृष्ठ के पत्र में ट्रंप ने यह भी कहा कि मेरी सरकार ने आपसे पहले ही संस्था में सुधार करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बता दें कि 14 अप्रैल को राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO को प्रति वर्ष यानी कि हर साल दी जाने वाली $500 मिलियन जो कि होता है 3,500 करोड़ रुपए, उसकी धनराशि को भी रोक दिया था। अमेरिका का आरोप था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वुहान से फैली कोरोना वायरस महामारी को चीन के प्रभाव के चलते छुपा दिया था। अब इसी के साथ आप सभी के लिए बेहद खुशखबरी वाली खबर कि दिल्ली जैसे रेड जोन वाले इलाकों में भी अमेज़न के साथ साथ अब फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों ने भी मोबाइल, टीवी, फ्रिज आदि जो कि गैर जरूरी सामान होते हैं उन सभी चीजों की बिक्री चालू कर दी है। यानी कि अब आप कुछ भी मंगा सकते हैं चाहे आप कोई से भी जोन में रहते हो। तो यहाँ पर बेहद खुशखबरी वाली खबर है, पहले अमेज़न ने चालू किया और अब फ्लिपकार्ट भी शुरू कर चुकी है। पूरी डिटेल खबर आपको बताते हैं कि सोमवार को इस बारे में दिल्ली सरकार और कई राज्य सरकारों द्वारा निर्देश जारी होने के बाद अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों ने गैर जरूरी सामान की बुकिंग को चालू कर दिया है। आपको बता दें कि कंपनी का दावा है कि इन सामान की आपूर्ति पूरी तरीके से सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखकर की जा रही है और वे कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी पर भी जोर दे रहे हैं। खैर, हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि क्या आप भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट के खुलने का वेट कर रहे थे, और अगर कर रहे थे तो आप यहां से क्या चीज मंगाने वाले हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों को एक साथ मौजूद होने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। परेशान प्रवासी मजदूर महिलाओं व बच्चों के साथ हजारों की संख्या में मौजूद थे। हर कोई ट्रेन में चढ़ने के लिए जद्दोजहद कर रहा था और साथ ही बता दें कि लेकिन जिन प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन हो रखा था बस उन्हें ही ट्रेन में चढ़ने का मौका दिया गया और जो बाकी लोग थे उन सभी लोगों को पुलिस ने खदेड़ दिया। साथ ही बता दें कि पुलिस ने तुरंत प्रवासी श्रमिकों को घर भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके लिए काफी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया था। खैर, हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि अगर आप भी अभी तक भी फंसे हुए हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए। और उसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी और खुशखबरी वाली खबर कि कोरोना वायरस की दवा होगी तैयार। जी हां, बता दें कि कामयाब और सफल रहा पहला ह्यूमन ट्रायल। पूरी डिटेल आपको बताते हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की जंग में बड़ी सफलता हाथ लग चुकी है। कोरोना वैक्सीन का पहला ट्रायल कामयाब रहा। आसान शब्दों में कहें तो दवा ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। संक्रमण के बढ़ती चिंता को देखते हुए दुनिया भर के एक्सपर्ट टीके की तलाश कर रहे हैं। कई तरीके के ट्रायल भी किए जा रहे हैं। अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना इंक यानी कि इसने दावा किया है कि उसका पहला ह्यूमन ट्रायल सफल हो चुका है। वैक्सीन से शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हो रही हैं। ये एंटीबॉडीज वायरस के हमले को काफी कमजोर बना देती हैं। पहले ह्यूमन ट्रायल के सफल होने के बाद ही अब दूसरी स्टेज की तैयारी को भी चालू कर दिया गया है। यह पहला ट्रायल काफी छोटे ग्रुप पर किया गया था, अब इसे बड़े स्तर पर करने की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। लेकिन हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस बार क्या वो मौका है कि ये फाइनल दवाई निकल कर आने वाली है कोरोना वायरस पर, या फिर हमें फिर से निराशा हाथ लगेगी? आपके क्या विचार हैं? और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी को एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आपको भी इंग्लिश से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत होती है तो यू डिक्शनरी ऐप को जल्द से जल्द इंस्टॉल करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि प्रवासी
प्रवासी मजदूरों को 2 महीने मुफ्त मिलेगा अनाज। जी हां, बता दें कि सरकार ने शुरू की है एक बड़ी स्कीम। इसके बारे में पूरी डिटेल देते हैं कि प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई ये जो योजना है, इसके तहत केंद्र सरकार को लगभग 3,500 करोड़ रुपए खर्चने होंगे। और साथ ही बता दें कि ये पूरा पैसा केंद्र सरकार ही खर्च करने वाली है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश में लगभग 8 लाख मीट्रिक टन अनाज जो है वो आवंटन कर दिया जाएगा। साथ ही बता दें कि इस योजना के अंतर्गत खाद्य का विवरण भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई द्वारा पहले से ही शुरू कर दिया जा चुका है। साथ ही बता दें कि तमिलनाडु के लिए 1109 मीट्रिक टन चावल और केरल के लिए 151 मीट्रिक टन चावल भी भेज दिया गया है। तो आपको बता दें कि इससे संबंधित राज्य सरकारें पात्र प्रवासी श्रमिकों को अनाज बांटना जारी रख सकेंगी। इस योजना के अंतर्गत देश भर में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पहले से ही कर दी जा चुकी हैं। साथ ही भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर दी गई है। तो आप सभी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं और आपको बता दें कि अनाज जो है वो मुफ्त में मिल जाया करेगा। और साथ ही जितने भी प्रवासी मजदूर और भाई बहन हैं, सभी को हम पूछना चाहेंगे कि आपको अब तक कितना अनाज सरकार द्वारा मिल चुका है, नीचे कमेंट में हमें भी जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के मुख्य समाचार पसंद आए हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।